जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, छिंदवाड़ा सागर नई रेल परियोजना जो अब तक लंबित है, चलिए आप लोगों को बताते हैं छिंदवाड़ा सागर नई रेल परियोजना को स्वीकृत करने पर क्षेत्र को किस प्रकार लाभ मिल सकेगा व अभी ये परियोजना किस तरह प्रस्तावित है, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेट्रो के जमाने में छिंदवाड़ा को पैसेंजर भी नसीब नहीं, 3 रूटों पर दौड़ती हैं केवल 4 ट्रेनें। किसी शहर से जब चौतरफा रेल लगातार दौड़ती है तब वह कहलाता है रेलवे का बड़ा जंक्शन, और छिंदवाड़ा तब तक बड़ा जंक्शन नहीं बन सकता जब तक कि केंद्र सरकार छिंदवाड़ा सागर नई रेल परियोजना को मंजूरी नहीं दे देती। इस परियोजना का वर्ष 2017 में सर्वे के बाद से रेल मंत्रालय की पिंक बुक में दर्ज है, सिर्फ बजट मंजूरी के लिए अटकी पड़ी है। तो क्या सरकार आने वाले 2023 के फरवरी माह में रेल बजट में इसे बजट सहित स्वीकृति देगी, यह बड़ा सवाल रहेगा। वर्तमान में रेल सुविधा पर नजर डाली जाए तो उम्मीद थी कि इटारसी के बाद मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा रेलवे का दूसरा बड़ा जंक्शन बनेगा, किंतु ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हालात इनकी गवाही दे रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता जागरूकता का परिचय देती नहीं है और राजनीति श्रेय के मोह पाश को तोड़ नहीं पाती। परिणाम, मेट्रो के जमाने में छिंदवाड़ा को पैसेंजर भी नसीब नहीं है। छिंदवाड़ा नागपुर ट्रैक को बनने में 12 साल लग गए और छिंदवाड़ा मंडला फोर्ट का ट्रैक पिछले 7 सालों से बन ही रहा है। हालांकि छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर तक का ट्रैक बन गया है, किंतु रेल सेवा में ट्रेनों की टाइमिंग घोषित किए हुए 4 महीने बीतने के बाद भी वह शुरू नहीं हो पाई है। नाम मात्र की ट्रेन सेवाएं छिंदवाड़ा जिले के खाते में है, जबकि वर्ष 1902 में अंग्रेजों के जमाने में ही छिंदवाड़ा से नागपुर नैरोगेज सेवा शुरू हो चुकी थी। 1902 से रेल का सफर देखें तो 120 साल बीतने के बाद भी हालात ज्यादा बदले नहीं हैं। बस नैरोगेज ट्रैक ब्रॉडगेज ट्रैक में बदला है। रेल देश की धड़कन है, लेकिन छिंदवाड़ा में इतने धीरे धड़क रही है कि जिंदा होने का एहसास भी जाने को है। रेल जनमानस को सस्ती दर पर यात्रा और माल परिवहन के साथ हर उस जिले की किस्मत की चाबी है जो विकास की नई इबारत लिखने को बेताब है। देश के सैकड़ों शहरों की किस्मत रेल ने चमका दी है, पर छिंदवाड़ा की किस्मत कब चमकेगी यह सवाल अब भी बना हुआ है। देश के हर छोटे बड़े शहर में रेल सुविधा का विस्तार केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, फिर भी शायद छिंदवाड़ा ही एक ऐसा जिला है जो उपेक्षित से भी अपेक्षित जिला नहीं बन पाया है। छिंदवाड़ा बड़ा जिला जरूर कहलाता है, लेकिन यहाँ से केवल 3 रेल रूटों पर दौड़ती केवल 4 ट्रेनें हैं। इसमें नागपुर ट्रैक पर 2 लोकल, भोपाल इंदौर ट्रैक पर पेंचवली, दिल्ली के लिए पातालकोट एक्सप्रेस का सफर है। छिंदवाड़ा जबलपुर ट्रैक निर्माण के चलते 7 सालों से बंद है। चौथा रूट छिंदवाड़ा सागर का है, जो कब बनेगा मालूम नहीं। दोस्तों, यदि छिंदवाड़ा सागर रेल लाइन बनती है तो पूरे बुंदेलखंड का विकास होगा। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर के साउथ रेल मार्गों से जुड़ने से परियोजना की लागत मात्र 5 सालों में वसूल हो जाएगी। रेल लाइन बनने से इस क्षेत्र के विकास का नया रास्ता खुलेगा, जो क्षेत्र के दर्जन भर जिलों को नई गति देगा। सागर देवरी करेली छिंदवाड़ा रेल लाइन बनने से नरसिंहपुर से 12 घंटे की दूरी वाला नागपुर मात्र 3 घंटे की दूरी पर रह जाएगा और दक्षिण जाने वाले राजधानी दिल्ली की भी दूरी कम हो जाएगी। बुंदेलखंड रेलवे के मामले में पिछड़ा हुआ है। देश की 5% आबादी बुंदेलखंड में निवास करती है। दोस्तों, जहां रेल का पहिया घूमता है वहां विकास का पहिया भी घूमता है, जिससे अकेले छिंदवाड़ा नरसिंहपुर नहीं, पूरे बुंदेलखंड के विकास को नया रास्ता मिलेगा। देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी बुंदेलखंड का यह क्षेत्र रेलवे सुविधाओं से वंचित है। छिंदवाड़ा सागर रेलवे लाइन के सर्वे के बाद परियोजना को शुरू करने के लिए 4,805 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सागर से छिंदवाड़ा के बीच 279.37 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बनना है। इस रेल लाइन पर 28 स्टेशन है, जिसमें से 4 स्टेशन पहले ही बने हुए हैं और अब केवल 24 नए स्टेशन बनाए जाने हैं। इसके साथ ही छिंदवाड़ा के 2 आदिवासी विकास खंड अमरवाड़ा और हरई में रेल सुविधा ही नहीं है। दोनों विकास खंड रेल सुविधा से वंचित हैं। छिंदवाड़ा सागर रेल लाइन बनने से दोनों विकास खंड रेल सुविधा से जुड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि दोनों ब्लॉकों में आदिवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इस रेल लाइन के बनने से दोनों ब्लॉकों का कायाकल्प होगा, जो अब भी विकास को तरस रहे हैं। दोनों ब्लॉकों में कृषि के अलावा कोई दूसरा विकल्प आज तक विकसित नहीं हो पाया है। दोस्तों, देखना होगा क्या वर्ष 2023 में छिंदवाड़ा सागर रेल परियोजना को बजट सहित स्वीकृति मिलती है या नहीं। दोस्तों, आगामी रेल बजट 2023 के फरवरी माह में आने वाला है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते किसी नए वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। वीडियो का लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल
चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।